की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को बाड़ों से छोड़ दिया है, लेकिन इस पर अब राजनीतिक बरकरार है। तमाम विपक्षी नेताओं के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस चीतों का स्वागत करती है, लेकिन रोजगार पर चर्चा कीजिए। यह देश आपको इमारतों और चीतों के लिए नहीं, आपके बुलंद इरादे और रोजगार देने के लिए याद करेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी कभी रोजगार पर चर्चा नहीं करते। पीएम को केवल जैसा के रोजगार की चिंता है। महंगाई और बेरोजगारी की बात करो तो ध्यान भटकाया जाता है, जैसे आज चीतों को लेकर ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं चीतों को भारत लाए जाने पर उन्होंने कहा कि 2008 से 9 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे स्वीकृत कर दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों के साथ अब इन रसोइयों की कुल संख्या 870 हो गई। इससे अब प्रदेश में ज्यादा जरूरतमंदों को सस्ता खाना मुहैया हो सकेगा। इस योजना में अब तक 7.1 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुकी है, जो लक्ष्य का 72.32% है। अब कुल 870 रसोइयों से प्रति वर्ष 13.81 करोड़ भोजन थाली परोसी जाएगी। पाकिस्तान में बाढ़ ने कितनी भयानक तबाही मचाई है, इसे लेकर आपने तमाम खबरें पढ़ी और सुनी होगी। इससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। हजारों लोग मारे जा चुके, अनगिनत घर बह चुकी है। नुकसान का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा। पर इन सब के बीच एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पाकिस्तान में सुपर फ्लड से करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कम 40 लाख तक को फौरन जीवन रक्षक मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने का फैसला लिया। इसको लेकर सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में मदरसों का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग मदरसों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान सरकार के इस फैसले को लेकर सभी मदरसा संचालकों ने बातचीत की और आगे की रणनीति बनाई है। इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों में कोई भी गलत गतिविधियां नहीं होती है। अगर कोई मदरसा मस्जिद सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया है तो सरकार ऐसे मदरसों को तोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार द्वारा तोड़े गए कराए जा रहे सर्वे का विरोध नहीं करते, बल्कि हम खुद सरकार को वो सब जानकारी देंगे जो वो चाहेंगे। मस्जिद रसीदिया में हुए इस सम्मेलन में करीब 500 मदरसा संचालक और 5000 से ज्यादा लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। लखीमपुर में दलित बहनों के रेप और हत्या के बाद विपक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर है। इस बीच योगी सरकार ने 19 सितंबर से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में महिलाओं को मुद्दों पर चर्चा के लिए एक दिन तय कर दिया है। विधानसभा में इस तरह की ये नई पहल होगी। इस खास दिन सदन में सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं महिला विधायकों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिला। सदन की कार्रवाई के दौरान इस दिन महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन चर्चा में नेता सदन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी महिलाओं के मुद्दे पर बोलेंगे। बिहार में गठबंधन सहयोगी रहे दो दलों में बयानी जंग चल रही। कभी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अब विरोधी बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ रखी है। नीतीश कुमार की भी उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इन अटकलों को लेकर बिहार के सीएम पर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों का साफ मतलब है कि वह बिहार से चुनाव लड़ने में डर गए हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।